हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव जनन तंत्र के बारे में, मानव जनन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि मानव जनन क्या होता है, किसे कहते हैं मानव जनन, किसे कहते हैं मानव जनन। तो मनुष्य जो होता है वो एक लिंगी प्राणी होता है। क्या होता है मनुष्य, क्या होता है एक लिंगी प्राणी होता है जिसमें नर जनन तंत्र यानी अलग एक नर जनन तंत्र अलग जीव में पाया जाता है, तरह मादा जनन तंत्र जो होता है अलग जीव में पाया जाता है। मेल के पास क्या होता है नर जनन तंत्र होता है, नर के पास नर जनन तंत्र होता है, फीमेल के पास उसका फीमेल जनन तंत्र होता है, मादा जनन तंत्र होता है। मतलब दोनों जो जनन है तंत्र है वो अलग अलग शरीर में पाया जाता है, इसलिए क्या बोला जाता है, इसे एक लिंगी प्राणी बोला जाता है। और द्विलिंगी में क्या होता है कि दोनों अगर जनन तंत्र वो एक ही जीव में पाए जा रहे हैं ना, तो इसे हम द्विलिंगी के नाम से जानते हैं। सेकेंड लाइन की बात करते हैं। नर जनन तंत्र यानी मेल में पाया जाता है। नर जनन तंत्र कहाँ पाया जाता है, मेल में। और नर जनन तंत्र में नर युग्मक होते हैं यानी शुक्राणु स्पर्म का निर्माण होता है। नर जनन तंत्र में किसका निर्माण होता है, स्पर्म शुक्राणु का क्या होता है निर्माण होता है। इसके बाद बात करें मादा जनन तंत्र यानी फीमेल में पाया जाता है। मतलब मादा जनन तंत्र किस में पाया जाता है, फीमेल पाया जाता है। और वहाँ पर मादा जनन तंत्र में मादा युग्मक लाइक ओवम अंडाणु का क्या होता है निर्माण होता है। उसके बाद हम बात करें कि नर जनन तंत्र ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं किससे है, तो वे अंग जो मानव जनन के सहायक होते हैं, मतलब मानव जनन में सहायक होते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मानव जनन तंत्र बोला जाता है, मानव जनन तंत्र कहलाते हैं, जिन्हें निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। एक होता है प्राथमिक जनन तंत्र, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसमें क्या होता है नर मुख्य जननांग, इसमें क्या होते हैं वृषण होते हैं। हमारे अंदर जो मुख्य जनन अंग होते हैं, जो सबसे मेन होते हैं, वो क्या होता है वृषण होते हैं, जिनमें क्या होता है स्पर्म का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है स्पर्म बनते हैं ना। मतलब वृषण में ही क्या होता है स्पर्म बनते हैं ना। और मादा की बात करें तो उसमें मुख्य जनन अंग जो होता है, मेन रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है वो क्या होता है अंडाशय होता है, ओवेरी होता है, जिसमें क्या होते हैं अंडाणु बनते हैं ना। तो ये दो कि नर में अगर पूछ लिया आपसे कि मुख्य जनन अंग कौन सा होता है, वृषण होता है, वो तो है ना वृषण बता देना। और अगर मादा में मुख्य जनन अंग पूछे तो अंडाशय बता देना। वृषण में स्पर्म बनता है और जो अंडाशय है उसमें क्या होता है अंडाणु बनते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय जनन अंग की, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वे होते हैं, ये देखो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो वे होते हैं जहाँ पर गैमेट का निर्माण होता है, युग्मक बनते हैं। और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वे होते हैं जहाँ से गैमेट का ट्रांसफ़र होता है, जिस पाथवे से गैमेट का ट्रांसफ़र होता है ना, उसे हम द्वितीय जनन अंग के नाम से जाना जाता है। अब नर में कौन कौन से द्वितीय जनन अंग होते हैं, जैसे वृषणकोश हो गया, स्क्रोटम जिसे बोला जाता है, अधिवृषण हो गया, शुक्रवाहिनियाँ हो गई, शुक्राशय हो गया, शिश्न हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथियाँ हो गई, काउपर ग्रंथियाँ हो गई। ये सब क्या होते हैं द्वितीय सहायक जनन अंगों में आते हैं। अभी क्या होती है, कैसी दिखती है, वो भी आगे हम डिटेल में बात करेंगे इसके डायग्राम से। उसी प्रकार मादा में भी सहायक ग्रंथियाँ होती हैं, सहायक अंग होते हैं, जैसे गर्भाशय हो गया, अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब जिसे बोला जाता है, जो कितनी होती है एक पैर होती है, योनि हो गया है ना, भग हो गया, स्तन हो गया, ग्रंथियाँ ये आदि हो गई। ये क्या होती है सहायक अंग होते हैं इन फीमेल्स में। तो अगर आपसे पूछे कि सहायक अंग कौन कौन से होते हैं, तो मेल में तो आप ऊपर वाले बता देना और फीमेल में आप नीचे वाले बता देना। इसके बाद हम बात करते हैं नर जनन तंत्र के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसके बारे में बात करें, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं। बेसिकली क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, परिभाषा की बात करें, नर में विभिन्न अंग जैसे वृषण हो गया, सहायक नलिकाएं व ग्रंथियों के समूह जो नर युग्मक को बनाते हैं। नर जनन तंत्र मतलब जो नर युग्मक बनाते हैं ना, वही क्या है नर जनन तंत्र है, जहाँ पर मेल के जो स्पर्म का निर्माण होता है ना, जो मेल गैमेट बनते हैं है ना, उसमें क्या होता है वो सिस्टम, यहाँ पर मेल गैमेट का निर्माण होता है, वह तंत्र जहाँ पर नर जनन अंग बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं, उसे क्या बोलते हैं आप नर जनन तंत्र के नाम से जानते हैं। नर जनन तंत्र के भी कुछ भाग होते हैं, जैसे कुछ सहायक अंग होते हैं, कुछ सहायक अंग होते हैं और कुछ सहायक ग्रंथियाँ होती है। सहायक अंग कौन से होते हैं, जैसे वृषण होता है, ये सहायक अंग नहीं है। यहाँ पे सहायक अंग की जगह जो आएगा वो हमारे पास में आएगा प्राथमिक जनन अंग, इसकी जगह प्राथमिक जनन अंग कर देना, जो कौन था वृषण होता है। जबकि सहायक जनन अंग में अर्धिवृषण हो गया, शुक्राशय वाहक शुक्रवाहक नलिका होगी, स्तन स्खलन नलिका हो गई, वृषणकोश शिशन हो गया, शुक्राशय हो गया, ये होते हैं। जबकि सहायक ग्रंथियों में प्रोस्टेट हो गया, काउपर ग्रंथि हो गई, बल्बोइथ्रियल ग्रंथि हो गई। बल्बोइथ्रियल को काउपर के नाम जाना जाता है ना। अब आगे बात करते हैं कि नर जनन तंत्र की रचना कैसी होती है, कैसे दिखता है एक नर जनन तंत्र, उसके बारे में बात करते हैं। देखो
ये क्या है, एक नर जनन तंत्र की स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे पहले जो ये सैक होता है दैट इज कॉल्ड मूत्राशय बोला जाता है। एंड मूत्राशय बोला जाता है, इसमें क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, मतलब यूरिन इसमें आके स्टोर होता है। एंड जो ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है ये हमारे क्या हुआ हमारे पास में, ये हमारे पास में सिसन होता है हमारा ना, ये सिसन होता है। एंड ये जो सिसन से ये जो होते हैं हमारे पास में दो क्या होते हैं, दो इधर साइड में होता है टेस्टिस होते हैं। अब टेस्टिस होते हैं और ये जो होती है शुक्रवाहक नलिका होती है, शुक्रवाहक नलिका होती है। यहाँ पर क्या होती है, हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि होती है यहाँ पर। एंड इसके बाद में ये प्रोस्टेट से यूरिन जो होता है वो इसके थ्रू जो होता है नीचे की साइड आता है। किस में आता है हमारे पास में, इस यूरिथ्रा में, मतलब इस जो इस सेशन है ना उसमें आता है। और यहाँ पर एक छिद्र होता है, इस छिद्र को बोला जाता है यूरिथ्रल मिएटस के नाम से जाना जाता है, जिसके थ्रू यूरिन को बाहर की ओर क्या निकाल दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं हम कि जैसे वृषण कहाँ होता है, ये जो हमारे वृषण है वो कहाँ होते हैं। वृषण एक पाउच में होते हैं और इस पाउच को बोला जाता है स्क्रोटम, स्क्रोटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्क्रोटम बोला जाता है। वृषण कोष जिसे बोल सकते हैं वृषण कोष बोला जाता है, वृषण कोष के नाम जाता है। क्यों होते हैं वृषण कोष इस पाउच में, क्योंकि देखो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और स्पर्म निर्माण करने के लिए जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसका दो ये बोल सकते हैं 2.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। इसलिए जो वृषण होते हैं कहाँ पर होता है, वृषण कोष में होते हैं, बाहर की ओर स्थित होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अब हम जो मुख्य प्राथमिक जनन अंग जैसे वृषण है उसके बारे में बताते हैं। तो वृषण क्या है, व्हाट इज टेस्टिस, टेस्टिस क्या है। पुरुषों में एक जोड़ी वृषण मतलब टेस्टिस होते हैं जो उदर गुहा से बाहर एक थैलीनुमा संरचना में पाया जाता है, जिसे वृषण कोष स्क्रोटम बोला जाता है। स्क्रोटम में क्या पाया जाता है, वृषण पाया जाता है। वृषण का और क्यों पाया जाता है अभी बताया, क्योंकि स्पर्म निर्माण के लिए क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, इस टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री जो होता है टेम्परेचर कम चाहिए, तभी क्या होते हैं स्पर्म का निर्माण हो सकता है। इसलिए होता है वृषण कोष में होते हैं वृषण। वृषण एक अंडाकार 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यह बाहर से 2 झिल्लियों से घिरा होता है। आंतरिक झिल्ली वृषण के अंदर अंतर्वलित होकर 250 से 300 के समथिंग क्या होता है कोष्ठों का निर्माण करती है, इससे वृषण पालिया के नाम से जाना जाता है। अब ये देख लो, ये एक टेस्टिस को जूम करके बताया गया है कि एक टेस्टिस कैसा दिखाई देगा, वृषण कैसा दिखाई देता है। ये पूरा वृषण की स्ट्रक्चर है, ये पूरी क्या है वृषण की स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में एपिडाइमस मतलब अधिवृषण हो गया है, ये क्या होता है अधिवृषण हो गया। और ये हमारे वृषण कोष्ठ होते हैं। तो इस ये वृषण कोष्ठ होती है, ये 2-2 के पैर में भी हो सकते हैं, 3-3 के पैर में हो सकते हैं। देखो यहाँ पे 3 के पैर में, 2 के पैर में, 3 के पैर में, ऐसे हो सकते हैं। अभी कितने होते हैं, तो 250 से लेकर 300 तक एक वृषण में हो सकते हैं ये। और ये सारे मिलकर यहाँ एक जालनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे बोला जाता है वृषण जालक के नाम से जाना जाता है, वृषण जालक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में इसमें क्या होता है, 2 लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इसमें 2 लेयर पाई जाती है। एक लेयर ये होती है जिसे ट्यूनिका वेजाइनलिस के नाम से जाना जाता है, और जो अंदर वाली होती है उसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जाना जाता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेजाइनलिस, वेजाइनलिस बाहर वाली लेयर होती है और जो एल्बुजिनिया होती है वो क्या होती है अंदर वाली लेयर होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे शुक्रजनक नलिका की आंतरिक संरचना क्या होती है, तो इसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली और भी वीडियोस जैसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बात करेंगे तो सब पूरा डिटेल से पढ़ेंगे एक एक चीज़ को, तो सब वीडियो आप अच्छे से देख सकें। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।